हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। दोस्तों, आपको पता है पिछली मीटिंग के अंदर अपने क्लास 10th के अंदर जो अध्याय नंबर 7 है अपना स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन शुरू किया था। चैप्टर नंबर अपना 7 जो है अपना पॉलिटिकल साइंस वाला जो भाग है उसी के अंदर अपने टोटल 3 चैप्टर है। लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। उसी का जो लास्ट चैप्टर है राज्य सरकार पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन शुरू किया था। काफी कुछ हमने स्टडी भी किया था दोस्तों। उसमें सरकार 3 अंग होते हैं राज्य के अंदर। जो व्यवस्था है संसदात्मक, उसके अंतर्गत हमारी जो राज्य की सरकार है उसके अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है विधान मंडल, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर हमने कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में दोस्तों पढ़ा। और राज्यपाल के बाद में हम लास्ट पढ़ रहे थे मंत्री परिषद के बारे में कि राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री जो राज्य की क्या कहलाती है, कार्यपालिका। पहले हमने व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार से पढ़ा, 2 सदनों के बारे में पढ़ा, विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद में विधानमंडल के अंतर्गत हमने पढ़ा भी था कि राज्यपाल जो है उसकी दोहरी भूमिका है, वो विधानमंडल का अंग भी है और कार्यपालिका का भाग भी है। जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले राज्यपाल के बारे में अध्ययन किया। फिर हम मंत्री परिषद के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे। काफी कुछ हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा कि मंत्री परिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, राज्य के वास्तविक कार्यपालिका संसदात्मक शासन के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र के, एक वास्तविक। नाम मात्र का कौन, राज्यपाल। उसके बारे में नाम मात्र के रूप में राज्यपाल क्या क्या करता है, क्या क्या पावर है, वो हमने पढ़ा। फिर हमने राज्य के अंदर जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्री परिषद, उसके बारे में दोस्तों अध्ययन किया कि मंत्री परिषद बनती कैसे है, नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या उसकी मंत्रियों की योग्यताएं होती है, कैसे मंत्री परिषद काम करती है, कार्यप्रणाली क्या होती है, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया विस्तार से। अब उसी कड़ी में दोस्तों आगे चलते हैं अपन। मंत्री परिषद के अंतर्गत उसकी जो पावर है, मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य, अब दोस्तों हम आगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मंत्री परिषद क्या है, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। मंत्री परिषद बनती कैसे है, सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर मुख्यमंत्री के कहे अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब मंत्री परिषद के काम क्या क्या है, पावर क्या क्या है, किसकी, मंत्री परिषद की, उसके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद है हमारे राज्य में, आपको पता है संसदात्मक शासन केंद्र के समान राज्यों में भी अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है, मंत्री परिषद। लेकिन आपको पता है दोस्तों, हमने पढ़ा था मंत्री परिषद के बारे में कि अनुच्छेद नंबर 163, अनुच्छेद नंबर 163, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। लेकिन देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देना, सहायता करना, उसके लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। और ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 163 के अंदर। लेकिन वास्तविकता क्या है दोस्तों, हमने पढ़ा था, आपको पता है कि वास्तविकता के अंदर जो राज्यपाल है उसकी जितनी भी पावर है, हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 154, राज्य की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां संविधान के अनुसार किसके पास होगी, राज्यपाल के पास होगी। और हमने पढ़ा कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए 163 अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 163 में, कि एक मंत्री परिषद होगी राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता करने के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि राज्यपाल, जो मंत्री परिषद है, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं जितनी भी राज्यपाल के अंदर निहित होती है, उन शक्तियों का वास्तविकता के अंदर प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। खाली नाम, सलाह देना, सहायता देना, यह मंत्री परिषद का काम है। लेकिन वास्तविकता के अंदर मंत्री परिषद जो है ना, वो समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं राज्य की, जो राज्यपाल में निहित होती है, उन सब शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में करती कौन है, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। तो यह है स्थिति राज्य की कि राज्य में जो वास्तविक कार्यपालक है वो कौन है, मंत्री परिषद। सारी शक्तियों का प्रयोग राज्य के अंदर
मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। जबकि संविधान में क्या लिखा हुआ है? मंत्री परिषद का काम क्या है? राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देना और सहायता करना। खाली इतना लिखा हुआ है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, इसके बिल्कुल उल्टी है। क्या है? वास्तविकता में उन सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। जैसा मंत्री परिषद कहेगी वैसा ही राज्यपाल को करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना। यानी राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। ये स्थिति है वास्तविकता के अंदर। तो वास्तविकता में शक्तियों का सारा प्रयोग राज्य में किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। और ये मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? सीएम यानी मुख्यमंत्री। तो इसके काम क्या क्या है मंत्री परिषद के, चर्चा करते हैं उसके बारे में दोस्तों। सबसे पहला तो शासन की नीति निर्धारित करना। शासन की नीति निर्धारित करना, शासन का मतलब वही सरकार। मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि सरकार की नीति निर्धारित करना। सरकार क्या करेगी, कैसे काम करेगी, कौन सी नीति पर चलेगी, ये सब निर्धारित करना राज्य के अंदर किसका काम है? मंत्री परिषद का। आपको पता है दोस्तों कि राज्य के अंदर जो प्रशासन होता है उस प्रशासन को कई विभागों में बांटा जाता है। राज्य का प्रशासन कई विभागों में बटा हुआ होता है। जैसे आपको कुछ विभागों के मैं नाम बताऊं दोस्तों, तो आपको पता है, जैसे देखो, गृह विभाग, कल भी चर्चा की थी हमने पहले भी मीटिंग के अंदर। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, आदि बहुत सारे विभाग होते हैं। राज्य का प्रशासन कई विभागों में बटा होता है। हर तरीके के काम को करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है। अब ये जितने भी विभाग होते हैं राज्य के अंदर, उन सब से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षा से संबंधित शिक्षा की नीतियां, क्लियर है, चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा की नीतियां, कृषि से संबंधित कृषि संबंधी नीतियां, और गृह से संबंधित गृह संबंधी नीतियां, क्लियर है ना। ये सारा जो काम है नीतियां बनाना हर विभागों से संबंधित, ये काम किसका है? मंत्री परिषद का। ये सारे नीति निर्धारित करना शासन की यानी सरकार की हर विभागों से जुड़ी, कोई भी विभाग हो, चाहे वो गृह हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, हर विभागों से जुड़ी नीतियों का निर्धारण करती है मंत्री परिषद। और साथ ही साथ ये नीतियां बनाती मंत्री परिषद है, और इन्हें नीतियों को बनाने के साथ ही क्रियान्वित का मतलब होता है लागू करना, व्यवहार में लाना, वो भी करती है कौन? मंत्री परिषद। सबसे महत्वपूर्ण काम है नीति निर्धारित करना। किसकी नीति निर्धारित करना? शासन की, सरकार की नीति निर्धारित करना। अब चाहे विभाग, अलग अलग प्रशासन के अंदर विभाग होते हैं, उन प्रत्येक विभाग से संबंधित नीतियां बनाना मंत्री परिषद का काम है। सभी मंत्री मिलजुल कर ये नीतियां तैयार करते हैं। मंत्री परिषद के अंदर हमने पढ़ा भी था, आपको पता है दोस्तों, कि मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये तीनों तरह के जो मंत्री होते हैं इसको मिलाकर हम कहते हैं मंत्री परिषद। और इसी में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका जो समूह होता है उसे कहते हैं मंत्री मंडल। क्या कहते हैं? मंत्री मंडल। सारे महत्वपूर्ण काम उसी कैबिनेट मंत्रियों का समूह यानी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ पर भी जो नीतियां बनाई जाती है शासन से संबंधित, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण काम है वो रोल किसका है? कैबिनेट मंत्रियों का यानी मंत्रिमंडल का। तो ये नीति निर्धारित करती है, उन्हें लागू भी करती है मंत्री परिषद। चलें दोस्तों आगे। नेक्स्ट आता है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। उच्च पदों पर नियुक्ति, आपको पता है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में हमने पढ़ा कि राज्यपाल कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे ध्यान देना दोस्तों, हमने पढ़ा था महाधिवक्ता, राज्य की सरकार है उसका सर्वोच्च कानूनी सलाहकार या वकील, राज्य की सरकार का जो वकील होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता।
इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, के अध्यक्ष व सदस्य तथा डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब ये बात हमने दोस्तों पढ़ी है कि जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं राज्य के अंदर, चाहे वो महाधिवक्ता है, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं या जिला जज हैं, कि जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन व्यवहार में नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल जो है उसको नियुक्तियों के मामले में सलाह और परामर्श देती है मंत्री परिषद। यानी शब्द क्या है? देखो, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्या देना? परामर्श देना। ये राज्यपाल को परामर्श देती है मंत्री परिषद। यानी राज्यपाल नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ये नियुक्तियां करता तो है राज्यपाल, लेकिन उसमें राज्यपाल को सलाह देती है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल इन उच्च पदों पर क्या करता है? नियुक्तियों की घोषणा करता है। ये सब करता है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा की जाती है किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। ये मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल इन सारे उच्च अधिकारियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो महाधिवक्ता हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, चाहे जिला जज हो, हर एक पदों पर नियुक्ति के बारे में राज्यपाल किसकी सलाह से चलता है? मंत्री परिषद की सलाह से चलता है। तो ये यहां पर भी महत्वपूर्ण रोल किसका हो गया? मंत्री परिषद का। नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, बट सलाह कौन दे रहा है? मंत्री परिषद। किसे नियुक्त करना है ये मंत्री परिषद तय करता है, और राज्यपाल मंत्री परिषद के कहे अनुसार उनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। क्लियर है ना दोस्तों? तो ये यहां पर भी मैन पावर किसकी है? मंत्री परिषद की। चलें आगे। नेक्स्ट आता है विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। अब विधानमंडल के अंदर भी महत्वपूर्ण सरकार है, सरकार का प्रतिनिधित्व विधानमंडल के अंदर। विधानमंडल में आपको पता है कौन आते हैं? दो सदन आते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। अब कहीं राज्य, अधिकांश राज्यों में तो एक ही सदन है, और कुछ राज्य हैं, हमने पढ़े थे 6-7 राज्य, जहां पर कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन है। तो विधानमंडल के अंदर जो विधानमंडल है, जो सदन है विधानमंडल के, उनमें भी सरकार का, शासन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद द्वारा। अब होता क्या है आपको पता है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उनको एक पावर है कि वो मंत्री जो काम करते हैं उनसे, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों की बुराई कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। कौन? विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। उनको विधान परिषद और विधानसभा की पावर में दोस्तों हमने पढ़ा था कि उनको एक पावर है कि वो शासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। कौन रखते हैं? विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। तो वहां पर विधानसभा और विधान परिषद के अंदर ये मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, वो ध्यान देना, मंत्रीगण, जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं ना, वो मंत्रीगण विधानमंडल में उपस्थित होकर, विधानमंडल में क्या होकर? उपस्थित होकर विधानमंडल के सदस्यों के प्रश्नों व उनकी जो बुराई की जाती है, आलोचना की जाती है, आलोचनाओं का
क्या देते हैं? जवाब देते हैं। कौन देते हैं जवाब? ये मंत्री परिषद के मंत्री। मंत्री विधानमंडल के अंदर उपस्थित होते हैं, सदनों के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर उपस्थित होते हैं, और जो उनसे विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका बुराई की जाती है, उनका जवाब दिया जाता है। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि वही तो देंगे, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं और उन्हीं से वो सवालों का वहां पर क्या देते हैं? जवाब देते हैं। सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार यानी कार्यपालिका, उससे बारे में जो भी विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जो भी सवाल किए जाते हैं, जो भी बुराई की जाती है, उनका जवाब इन्हीं मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। सारा काम मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वहां पर सरकार का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर, विधान मंडल के अंदर कौन करते हैं? मंत्री करते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य करते हैं। और वहां पर उपस्थित होकर के जो सदस्य, विधान मंडल के सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं, क्लियर है ना, आलोचना करते हैं, उसका वो क्या देते हैं? जवाब देते हैं कि भाई हमने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो। जो सवाल पूछे जाते हैं ना, हमने पढ़ा भी था, आपको पता है दोस्तों। एक हमने पढ़ा था, प्रश्न पूछकर नियंत्रण रखते हैं, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा ना, कटौती प्रस्ताव, ये जितने भी प्रस्ताव हैं, निंदा प्रस्ताव, आलोचना वाला, ये सारे जो प्रस्ताव हैं, इनके बारे में सारा मंत्री परिषद से जो किए जाते हैं, उसका जवाब ये मंत्री देते हैं। कहां पर देते हैं? विधान मंडल में, सदन के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर। ये नियंत्रण यानी उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। और विधान मंडल में सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? ये मंत्रीगण करते हैं, मंत्री परिषद के मंत्री करते हैं। और सरकार की नीति का समर्थन करते हैं कि भाई सरकार की जो नीति है उसको सही तरीके से हमने चलाया है, आप भले ही वो कर रहे हो, लेकिन वो अपनी नीति को जस्टिफाई करते हैं, मतलब वहां पर जवाब देते हैं सभी के बीच में कि हम जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे काम कर रहे हैं। ये सारी बातों का जवाब वहां सदन के अंदर कौन देते हैं? ये मंत्री देते हैं। जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जब उनकी बुराई की जाती है, तो ये मंत्री वहां सदन के अंदर उपस्थित होकर विधानमंडल के अंदर उनका उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। कहां पर? सदन के अंदर यानी विधान मंडल के अंदर। तो सरकार का प्रतिनिधित्व विधान मंडल के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद में किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है कि भाई सरकार क्या कर रही है। सरकार का मतलब कौन? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। सरकार मतलब कौन? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मुख्य वही है, सारा काम वही करते हैं। तो जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बुराई की जाती है, तो सदन के अंदर विधान मंडल में उसका जवाब भी कौन देते हैं? मंत्री परिषद के सदस्य मंत्री देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो शासन का प्रतिनिधित्व विधान मंडल में मतलब विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर कौन करते हैं? मंत्री करते हैं, मंत्रीगण करते हैं। उनके जो सवाल पूछे जाते हैं, उनकी जो बुराई की जाती है, उसका जवाब देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री देते हैं। और सरकार की नीति का समर्थन करते हैं। कौन करते हैं? मंत्री। चलें आगे दोस्तों। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। अब ये जो मंत्री है ना, इनका काम केवल नीति निर्धारित करना नहीं है। एक तो हमने पढ़ लिया ना, शासन की नीति निर्धारित करना। इसके अलावा भी जो कानून बनाए जाते हैं राज्य के अंदर, हमने पढ़ा था दोस्तों, आपको पता है, राज्य सूची व समवर्ती सूची। हमने दोस्तों 3 सूचियां पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर तो केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य की सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची के ऊपर, विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को है। अब राज्य की सरकार के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं, उस कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है मंत्री परिषद की। किसकी भूमिका है? मंत्री परिषद की। जो विधेयक वगैरह होते हैं ना, कानून बनाने का जो प्रस्ताव, विधेयक जिसे हम कहते हैं विधेयक, वो विधेयक सारे तैयार करना किसका काम है? मंत्रियों का काम है, मंत्री परिषद के सदस्यों का काम है। सारे विधेयक तैयार करना,
प्रारूप बनाना मंत्रियों का काम है। किसका काम है? मंत्रियों का काम है। तो खाली नीति निर्धारित करना ही नहीं बल्कि कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? मंत्री परिषद की। इसके लिए मंत्री परिषद के जो मंत्री है ना वो विधेयक तैयार करते हैं और विधेयक तैयार करने के बाद हमने पढ़ा है उसे कहां प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा और विधान परिषद के अंदर। अगर 2 सदन है तो विधान परिषद और भी है और एक ही है तो विधानसभा। तो विधान मंडल के अंदर वो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? मंत्रियों के द्वारा। अब ये कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है राज्य के अंदर किसकी? मंत्री परिषद की। सारा प्रारूप विधेयक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसके लिए दोस्तों ध्यान देना कि विधानमंडल में जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, जब उसकी बैठक होती है विधानमंडल की तब प्रस्तुत किया जाता है। अब विधानमंडल में जो विधेयक हैं वो किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे? कौन सा विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाएगा और कौन सा विधेयक बाद में प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी तय करते हैं कौन? मंत्री परिषद के मंत्री सदस्य तय करते हैं। और उन्हें पारित करवाने का काम भी, उन्हें प्रस्तुत करने के बाद पारित करवाना, पास करवाने का काम भी किसका है? मंत्री परिषद के मंत्रियों का है। तो मेन रोल कानून बनाने के क्षेत्र में भी किसका है? मंत्री परिषद का। विधेयक किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे? क्लियर है ना? किस क्रम में विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें कैसे पारित करवाना है, ये सारा काम किसका है? मंत्री परिषद के मंत्रियों का है। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में भी जो विधेयक बनाए जाते हैं उनको बनाने से लेकर प्रस्तुत करना और पारित करवाने तक का काम करता है मंत्री परिषद। किसकी शक्ति है ये? मंत्री परिषद की। कानून निर्माण में भी मंत्री परिषद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मेन ये शक्ति भी है, नीति निर्धारित करने की शक्ति है। इसके अलावा नीति निर्धारण के साथ साथ कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कौन? मंत्री परिषद। तो विधेयक होते हैं, कानून बनाने का जो प्रारूप होता है, प्रस्ताव, उसे कहते हैं विधेयक। और वो विधेयक बनाने से लेकर, विधेयक बनाती भी वही है, और बनाने से लेकर कौन सा विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाए, किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए और कैसे पारित करवाया जाए, ये भी तय करती है मंत्री परिषद। कौन तय करती है? मंत्री परिषद। क्योंकि कानून, जैसे अभी आपको पता है हमारे राज्य के अंदर अभी इस समय के अंदर जो बैठकें हो रही है मंत्री परिषद की, आपको पता है विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है और उसमें 5, 7, 8 कानून एक साथ में विधेयक प्रस्तुत किए गए। 5, 7, 8 विधेयक एक साथ में क्या किए गए? प्रस्तुत किए गए। कहां पर? विधान मंडल के अंदर। विधानसभा एक ही है हमारे यहाँ, तो विधानसभा में प्रस्तुत किए गए क्या? विधेयक पारित करवाने के लिए, जिनमें से आपको पता है एक विधेयक अभी चल रहा है, मास्क पहनना अनिवार्य है। कौन सा विधेयक है? मास्क पहनना अनिवार्य। ये वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। कहां पर किया गया? विधानमंडल, यानी हमारे यहाँ विधानसभा एक ही सदन है, तो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। अभी बैठक बुलाई गई है विधानसभा की, उसमें 5 से लेकर 7 विधेयक के बीच में विधेयक प्रस्तुत किए गए। 5, 6, 7 विधेयक हैं टोटल जो वहां प्रस्तुत किए गए, अलग अलग कानूनों से संबंधित, अलग अलग कानूनों से संबंधित। ये तैयार भी किसने किया? मंत्री परिषद ने। और अब प्रस्तुत करने का काम भी किसका है? मंत्री परिषद का। भाई क्रम क्या हो? अब 5, 6, 7 विधेयक हैं लगभग, अब कौन सा विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाए, कौन सा बाद में किया जाए, किस क्रम में किया जाए और कैसे उसको पारित करवाया जाए, ये काम किसका है? मंत्री परिषद का। अभी ये काम हमारे यहाँ कौन कर रही है? मंत्री परिषद। कहां पर? राजस्थान में। तो ये वाली चीजें मंत्री परिषद का काम है। कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। उसके अनुसार सारा काम होता है। करती कौन है? मंत्री परिषद। चलें दोस्तों आगे। नेक्स्ट आता है अपने बजट तैयार करवाना। मंत्री परिषद का लास्ट काम है बजट तैयार करवाना। आप दोस्तों ध्यान देना, बजट के बारे में हमने आपको पता है पढ़ा हुआ है। बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा। बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा। और इसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था, आपको पता है कि विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में
वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। विधानमंडल के अंदर साल के शुरुआत के अंदर, साल जब शुरू होता है तो साल भर का लेखा जोखा, आय व्यय का, पूरे साल का, सरकार को कितना पैसा आएगा, सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी, ये सारा जो आय व्यय का लेखा जोखा है पैसे वाला, ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पैसे वाले हमने पढ़े थे, जितने भी पैसे वाले काम है वो विधानसभा करती है। उसमें मेन शक्तियां किसके पास है? विधानसभा के पास है। धन विधेयक है, बजट वगैरह है, ये सब विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और इसके बारे में हमने एक और पता है आपको, पावर पड़ी थी राज्यपाल की, कि राज्यपाल की पहले अनुमति लेनी पड़ती है। राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल के अनुमति से ये बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। रखवाता राज्यपाल है, रखता कौन है? वित्त मंत्री। कौन रखता है? वित्त मंत्री। चर्चा की थी दोस्तों हमने इसके बारे में। तो वित्त मंत्री द्वारा साल के शुरुआत के अंदर विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। लगभग हमारे यहाँ पर ये फरवरी मार्च वाला जो महीना होता है ना दोस्तों, इसी के अंदर ये बजट प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा के अंदर। कहां प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा के अंदर। अब ये देखो, बजट प्रस्तुत करती है कौन? करता है कौन? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री मंत्री परिषद का ही क्या है? सदस्य है। लेकिन उस बजट के अंदर महत्वपूर्ण काम बजट तैयार करना। ये देखो, बजट तैयार करवाना, तैयार प्रस्तुत तो वित्त मंत्री करता है विधानसभा के अंदर, वो भी मंत्री परिषद का सदस्य होता है। मंत्री होता है ना, पैसे से संबंधित मंत्री होता है वित्त मंत्री। अब वो बजट तैयार करवाने का काम प्रस्तुत तो कर रहा है कौन? वित्त मंत्री। लेकिन उस बजट को तैयार करने का काम, कि भाई पूरा बजट, अलग अलग विभागों से संबंधित जो बजट है वो तैयार करने का काम करते हैं मंत्री परिषद। तैयार कौन करती है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद द्वारा बजट तैयार किया जाता है। यानी हमने देखो दोस्तों अभी पढ़ा ना कि प्रशासन के अंतर्गत अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग, है ना, ये विभाग होते हैं अलग अलग। इन विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं। अब वो सारे मंत्री मिलकर के मंत्री परिषद के मंत्री, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, हमने पढ़ा कैबिनेट मंत्री। तो ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं महत्वपूर्ण, ये सब कैबिनेट मंत्रियों द्वारा ये बजट तैयार किया जाता है कि भाई साल भर में कहाँ कितना खर्च होगा, कृषि पर कितना होगा, शिक्षा पर कितना होगा, हॉस्पिटल वगैरह चिकित्सा पर कितना होगा, गृह विभाग पर कितना होगा, क्लियर है ना, परिवहन वगैरह है, सड़कें वगैरह है, विकास वगैरह है, उस पर कितना होगा। ये सारा अलग अलग बजट साल भर का कि किस क्षेत्र पर किस विभाग में क्या क्या काम होगा, ये सब बजट तैयार करने का काम है मंत्री परिषद का। तैयार कौन करता है? मंत्री परिषद। तैयार करने के बाद मंत्री परिषद के ही मेंबर वित्त मंत्री, उसके द्वारा इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर, लेकिन उस बजट को तैयार करता है मंत्री परिषद। तैयार किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद ही अपनी नीतियों के आधार पर इस बजट को क्या करता है? तैयार करता है। कहां कितना खर्च होगा, कैसे होगा, क्या काम होगा, क्लियर है ना, वो सब तैयार करता है बजट। पैसे वाला, आय व्यय का लेखा जोखा साल भर का किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर है? रखता कौन है? वित्त मंत्री। तैयार कौन करता है? मंत्री परिषद। अब ध्यान देना दोस्तों, प्रस्तुत वित्त मंत्री करता है, तैयार मंत्री परिषद करता है। तैयार करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद उसे पारित करना। क्या करना? बजट को विधानसभा में क्या करवाना? पारित करवाना। बजट पारित करवाने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का होता है। प्रस्तुत वित्त मंत्री करता है, तैयार मंत्री परिषद करती है, पारित करवाने का काम भी किसका है? मंत्री परिषद का। भाई विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तो विधानसभा से पारित भी होना चाहिए ना, मंजूर होना चाहिए, पास होना चाहिए, और ये पास कराने का काम भी करती है मंत्री परिषद। कहां से पास करवाने का काम? विधानसभा से बजट को पास करवाने का उत्तरदायित्व भी किसका होता है? मंत्री परिषद का। तो ये बजट के संबंध में
आय व्यय का जो लेखा जोखा है, साल का बजट, उसके संबंध में भी पावर है किसके पास? मंत्री परिषद के पास। बजट तैयार करती है मंत्री परिषद, उसे पारित करवाती है कौन? मंत्री परिषद। पारित करवाना कहां से पारित करवाना? विधानसभा से। उसको विधानसभा से पारित करवाने का काम भी करती है मंत्री परिषद। तैयार भी करती है मंत्री परिषद के भाई क्या खर्च होगा साल भर में, कहां से कितना पैसा आएगा और कहां कहां किस विभाग पर कितना पैसा खर्च होगा, ये सब तैयार करती है मंत्री परिषद। प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। क्लियर है? और उसे पारित करवाने का उत्तरदायित्व भी किसका है? मंत्री परिषद का। भाई विधानसभा से वो पारित भी होना चाहिए, पास भी होना चाहिए, ये काम भी किसका है? मंत्री परिषद का। तो ये बजट तैयार करवाने का भी उत्तरदायित्व किसका है? मंत्री परिषद का। तैयार करवाना और उसे पारित करवाना विधानसभा से किसका काम है? मंत्री परिषद का। तो दोस्तों ये है मंत्री परिषद की पावर, मंत्री परिषद के प्रमुख काम जो मंत्री परिषद करती है। नीति निर्धारित करना, राज्यपाल को सलाह देना, विधानमंडल में प्रतिनिधित्व करना। क्लियर है ना दोस्तों? बजट तैयार करना, ये सारे काम महत्वपूर्ण करते हैं कौन? मंत्री परिषद। चलें दोस्तों आगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।